प्यारे बच्चों, परसों मैंने तुम लोग बताया था कि प्रभु राम जनक की स्वयंवर में किस तरह लोगों के संशय को दूर करके और धनुष हाथ में ऐसे उठा लिया जैसे फूल, और फूल सदृश उठा करके सारे लोगों को एक तरफ देखने लगे और जनक के नर नारी उनको देखकर पुलकित हो गए और सारे लोगों ने ब्रह्मा, शंकर और पार्वती, गणेश इत्यादि देवता का नमन करने लगे कि हे देवता, हे शंकर, हे गणनायक, हे पार्वती, अगर मैंने जो भी व्रत किया हो, तब किया हो, जो भी पुण्य काम किया, उसका फल इस प्रभु राम में देने, उनकी शक्ति देने, धनुष की कठोरपन को हल्का कर दें, ताकि प्रभु राम धनुष को तोड़ करके सीता का अपहरण कर लें, यानी सीता जयमाल उनको गले में पहना दें। आगे क्या है? नीके निरख नयन भरी शोभा, पितु पर्व सुमिर बहुरी मन शोभा, अहा तात दरुण हठ स्थानी, समुझत नहीं कछ लाभ हानि। मन के अंदर संशय बना हुआ है, ये बालक है और हट करके कहीं धनुष तोड़ने के लिए तो नहीं आ गया। इनकी सुंदरता को देखकर, उनके शरीर की कोमलता को देख करके जो शोभा, जो सुंदरता जो निखर रही है, और किस पिता के द्वारा, जो दशरथ के पुत्र थे राम, कि इनके पिता भी ऐसे पराक्रमी हैं क्या, जो इस तरह से एक छोटे से अवस्था में भी इतने कठोर शिव के धनुष को तोड़ने के लिए प्रतिज्ञा ले लिया हो। ये कहते नहीं बन रहा है। कोई कहती है, अरे भाई अहो, क्या ये जिद्दी स्वभाव तो लगता है, क्या हठी है, या मन में ठान लिया कि धनुष को जरूर तोड़ेंगे, क्या जिस तरह से तोड़, जबकि धनुष तोड़ने में क्या होगी, लाभ होगा या हानि होगा, नहीं तोड़ पाओगे बहस होगा, तोड़ दोगे तो खुशी मनाएंगे लोग, तुम्हारे जश्न गाएंगे। इस तरह सखियां जो आपस में विचार कर रही हैं, तब तक होता क्या है, सचिव सभय सिख दे ही न कोई, हे सखी, एक सखी दूसरी सखी, हे सखी जाओ ना, समझाओ, अरे भाई क्यों ऐसा करने जा रहे हो, तुम्हारे मान का नहीं है, तुम धनुष नहीं तोड़ पाओगे, ये धनुष शिव की है, बहुत भारी है। बड़े बड़े राजा महाराजा रावण इत्यादि जो है प्रकृति, जो भूपति कहलाते हैं, वो नहीं तोड़ पाए, तुम कैसे तोड़ पाओगे, जाओ समझा दो अभी से, तुम मत जाओ। कहती हैं बुद्ध समाज पर अनुचित हुई, आदि विद्वानों की सभा बैठी है, समाज राजा महाराजा बैठे हुए हैं, एक से एक विद्वान लोग बैठे हुए हैं, अगर बीच में धनुष नहीं तोड़ पाए, बड़ी बहस तुम्हारी होगी। इसलिए हे सखी, इनको जाकर के समझा दो, कोई ना कोई जाओ समझाओ। अब कह रही है यह उचित नहीं होगा, अनुचित ये करने जा रहा है लड़का, ये अर्थात प्रोग्राम जो करने जा रहे हैं वो उचित नहीं, अनुचित है, यह सब के धनुष को नहीं प्रत्यक्ष चढ़ा पाएंगे। कह रहे हैं फिर मन में संशय उत्पन्न होता है, कह धनु पुलस चाहिए कठोरा, यह श्यामल मृत किशोरा, कहीं धनुष की कठोरता देखिए कितनी भारी है, वो हिला भी नहीं कोई पा रहा उसको, कंचा चाड़ने की बात ही दूर है, और ये शरीर देखो कितना कोमल है, सावले रंग के हैं, कितने सुंदर है, कितनी कोमल है, उतनी भारी कठोर धनुष को कैसे उठा सकती हैं, अर्थात कैसे तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकती। अब कहते हैं, फिर क्या कहते हैं, विधि के ही भांति धरो भीर वीरा, ये कहती है भाई क्यों कर रही हो, विधि का विधान कोई विधान नहीं पाया है, और विधि के विधान को कोई समझ भी नहीं पाया है। हो सकता है कि प्रभु इनको शक्ति दिया हो, या प्रभु स्वयं इनके रूप में आ गए हो। शिरस सुमन कन बेधिय धीरा, हीरे कठोर होता है, और सुमन मान पुष्प विमान पुष्प होता है, पुष्प के बाण से हीरे जो है, हीरा जो है वह छिद्र हो जाता है, छेद रहता है, टूट जाता है। तो हो सकता है कि ये सुमन जैसे हो, फूल जैसे कोमल लग रहे हैं, लेकिन धनुष कठोर, लेकिन हो सकता है कि ये वेद दें, उसका प्रत्यंचा चाहते हैं तो क्या कहते हैं, सकल सभा के मति भय भोरी, अब वही धनुषम उचाप गति पूरी। हे शंभु, हे भगवान शंकर, सारे सभा के लोगों के जो
बैठे हुए हैं, इनके मति जो इनके बारे में अपशगुन सोच रहे हैं, अशुभ सोच रहे हैं, अर्थात तोड़ न सकें, ऐसी गति को हर दीजिए, तोड़ दे, समाप्त कर, मति बदल दीजिए और मेरे प्रभु राम इस समूह के शंकर के धनुष को प्रत्यंचा को चढ़ाने था तोड़ दे। निर्जरता लोगन पर डारी, जो मूर्ख हैं, जो अज्ञानी हैं, जो नहीं समझ इनके स्वरूप को, इनके भाव को, इनके बल को नहीं समझते, उनकी जड़ता मूर्खता को समाप्त हो रघुपति निहारी। और सारी लोग की सखियां इस तरह करके और उनके रूप, उनके स्वरूप को देख करके आंख में आंसू दिए एकदम उनको देख करके उनकी आशीर्वाद दे रही हैं, हे भगवान इनको ऐसा शक्ति मिल जाए, ऐसे शंकर की शक्ति दे दीजिए ताकि ये धनुष को। कहते हैं अति निजरता, कहते अति प्रताप सिय मन माही, लव मेष युग सम समझाही। सीता जी प्रतापी, सीता भी प्रतापी है, पतिव्रता है और जनक नंदिनी है, और जनक नंदिनी सीता पतिव्रता है, वो ईश्वर की भक्ति में लीन है वो, और निश्चित है उसका फल इनको मिलना चाहिए, मिलेगा। एक सखी दूसरे सखी को जो करती है और एक सखी दूसरे सखी देखती है और सब लोग शांत। फिर क्या करते हैं, अब तीसरा है, देखिए हुआ है प्रभु चितई पुण्य चितोमयी, राजन रोजन लोल खेल तमनि सजमीन जग जल वीर मंडल। सखी है कि प्रभु राम ऐसे उस सभा के बीच धनुष के पास हैं और ऐसे क्रीड़ा कर रहे हैं जैसे मछली के बीच, जल के बीच मछली क्रीड़ा करती है। भगवान तो सब कुछ समझ रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं और सारी लीला समझ रहे हैं और सबको दिखा रहे हैं, देखो कैसे होता, कैसे आदमी कठिन से कठिन काम को सहज कर लेता है। भारी से भारी काम भी आसान हो सकते हैं कब जो कर्मवीर होता है, कर्म करता है, और कितना गंभीर होता है। ऐसे में प्रभु राम दिखा रहे हैं, सारे नगरवासियों जनक के लोग को दिखा रहे हैं और सब लोग देख रहे हैं। और कैसे खेल कर रहे हैं, जैसे जल के बीच मछली अपनी क्रीड़ा करती है, भगवान भी क्रीड़ा करते हैं। कहते हैं गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज इतिहास अवलोकी, लोचन जल लोचन पूना, जैसे प्रभु के सबके आंखें आंसू गिर रहे हैं। कैसे आंसू गिर रहे हैं, जैसे सोना पिघल कर गिरता हो वैसे आंसू गिर रहे हैं, प्रेम के आंसू गिर रहे हैं। और भगवान इस लीला को देखकर, सबकी आंखों में आंसू को देख करके मति में प्रसन्न हो रहे हैं। सकुचित व्याकुल बढ़ जानी, धरि धीरज प्रीत पुरानी, धैर्य रखो ऐ जनकपुर के नर और नारियां, धैर्य रखो। धनुष की प्रत्यंचा ये राम जरूर चाहेंगे। फिर कहते हैं मत तप मन करें, सब कुछ व्याकुल भीड़ जानी, व्याकुलता को जान करके सबके व्याकुल है सब लोग, और उनको धैर्य दिया गया है। और सब कहते हैं तो भगवान सकल गुरुवासी, भगवान तो सब में निवास कर गए, प्रभु राम सब में निवास कर गए। उनकी शक्ल, उनकी सूरत हर जनकपुर के नर नारियों में विद्यमान हो गया। करे ही वो ही रघुवर की दासी निवास कर, हे भगवान अगर आपने स्नातक कर रघुवर, हे भगवान राम इन हम दासी हैं, हम आपके सेवक हैं, आप भगवान हैं, आप इस दया करिए। और दया क्या करना, तोड़कर धनुष की और जयमाल सीता का ग्रहण करना। यही कहते हैं जय के जी पर सत्य से नहीं हो, जिसका जिस रूप में सत्यता के जैसे सत्यवादी है, सत्य है, जिसका जैसा प्रेम है वैसे भगवान के रूप को और उनकी शक्ल को दिखा रहे हैं और वो समझ रहे हैं। और तो ही मिला में संदेह उसी प्रकार मिल रहे हैं, जो जैसे उनको मान रहा है वैसे उनके साथ जाकर मिल जा रहे हैं और उनके संदेह को दूर करते रहे। प्रभु प्रेम तन ठाना, भगवान के रूप को देख करके सारे एक देख रहे हैं। और कृपा नाथ राम सब जाना, सब लोग कृपा से भगवान अर्थात राम की गति को, राम के रूप को, राम के बल को समझ। और सियाही पिलोक तही को धन कैसे चितौ गुरुलभ ब्याल जैसे, और सीता जी कैसे दिखे राम की तरफ, जैसे राम एक ब्याल आज पक्षी जो होता है, एक छोटे से पक्षी को मारने के दिखता है, कि भगवान प्रभु राम भी उस धनुष की तरफ बाज जैसे पक्षी के रूप में, यानी तोड़ने के लिए एकदम एक तरफ लाकर उनको देख रहे हैं। और कब तोड़ने, वो आगे के प्रसंग में उनको